रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हेलो क्लास 9, कैसे हो आप सब। भाई आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, दुर्भाग्य की बात है कि क्लास 7 में भी था, क्लास 8 में भी है और ये क्लास 9 में ही पढ़ने को मिल रहा है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे बच्चे को ये नहीं आता है। तो आज आप ऐसे पढ़ लो कि आज के बाद कभी लाइफ में ये चीज़ पढ़ना नहीं पड़े। हाँ, हम किसी को पढ़ा सके, आज ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बस 5 मिनट का वीडियो होगा। बस 5 ही नंबर्स मैंने लिया भी है, इन 5 को इस पर शो कर देते हैं और आज इस टॉपिक को पूरा ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे बीच में थोड़ा सा देख लिए, लगा कि मैं तो पूरा सीख गया, लेकिन तुमने पूरा सीखा नहीं, फिर तुम कमजोरी रह जाओगे। इसलिए पूरा देखना एक एक चीज़, ताकि डाउट कभी इसमें ना हो। तो देखो, पहले जब भी हम नंबर लाइन की बात करेंगे, एरो लगा देते हैं भाई यहाँ पे, तीर। ठीक है, एरो लगाना। नंबर लाइन पे नॉर्मली हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल को भी और इरेशनल को भी। तो रैशनल नंबर में नॉर्मली रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो वो फ्रैक्शन दो तरह से हो सकता है। एक तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर तुम नहीं समझते हो मेरे को पता नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे प्रॉपर का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्रॉपर का तुम एग्जाम्पल लोगे तो जैसे कि 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, या रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर ही है लेकिन एक्चुअली फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/2। तो देखो, न्यूमरेटर बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। और 2 3 से छोटा है, मतलब ऊपर में न्यूमरेटर है 2 छोटा 3 बड़ा, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ये कंसेप्ट है मेरा, और इसी कंसेप्ट पे ये पूरा का पूरा बन जाता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, सीधा नंबर लाइन पे घसना चालू कर दिए और 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर लिए और कभी सीख ही नहीं पाते। इसलिए मैटर को पकड़ो पहले। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कहां पे होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा होता है, आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। देखो, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो भाई 1 से बड़ा ही होता है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, 1 से बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर ये बड़ा होता है 1 से। चलिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हम इसी मैटर को समझ के इन सबको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 5/7, 5/7। अब तुम ये बताओ कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। तो मैं ये तो समझ गया कि ये कहाँ पे आ रहा है, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो पहले आप पूरा नंबर लाइन पे, ऐसा नहीं है कि हम अब 1 2 से लेकर 10 तक लिख दें, इधर -10 तक लिख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ तक पूछ रहा है उतना ही लिखो। तो मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बैकअप लेके लिखता हूँ, यहाँ -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि ये कहाँ पे होने वाला है। ये उनको पता नहीं है जो मेरा कंसेप्ट नहीं देखे हैं, लेकिन जिन्होंने देख लिया उनको पता चल गया कि अच्छा बेटा ये तो यहीं पे है। ठीक है, अब ये 5/7 का मतलब क्या होता है। आपके एग्जाम में कभी तुम्हारे टीचर्स ने मार्क्स दिया होगा, तो जैसे मान के चलो कि तुमने 80 मार्क्स का एग्जाम दिया, तुमको कितने मार्क्स आ गए, 20 नंबर आ गए। सर मानी चाहिए, लेकिन इस बार 80 में 80 आएगा सबको। ठीक है, विथ उज्जवल मैथ्स। इसलिए डोंट वरी, मैथ का टेंशन नहीं करो, ये 80 में 80 आएगा। मैंने समझाने के लिए लिखा है बस। तो इसका मतलब क्या होता है कि 80 में आपको 20 मार्क्स आया। तो ये 5/7 का मतलब क्या है, 5/7 का मतलब है कि 7 में 5। 5/7 का मतलब 7 में 5, तो 7 पार्ट में। अब चूंकि ये होगा कहां पे, तो ये 0 1 के बीच में होगा। तो ये जो आपका सेक्शन है, इसको 7 पार्ट में पहले आप डिवाइड कर दो। 7 पार्ट में, नापना नहीं है, ऐसे ही कर देना है 7 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में। जरा गौर से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन हो गया। अब इस 7 सेक्शन में आपको कितना चाहिए, आपको 3 चाहिए, क्योंकि 5/7 है, 5 पार्ट चाहिए। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ये जो पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 5/7 को।
तो आई थिंक अब कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आप आराम से दिखा सकते हो। अगर यहाँ पे 5/6 होता तो इसके बीच में हम 6 सेक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर 2/3 होता तो 3 सेक्शन लेते और उसमें 2 हम लेके दिखा देते कि ये देखो, ठीक है। तो आप बना सकते हो ऐसे ही, मतलब न्यूमरेटर देख पहले चेक करना कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है तो समझ गए कि 0 1 के बीच में होगा। अब नीचे कितना है, कितना ये 7 है, तो 7 सेक्शन करेंगे, जहाँ पे जितना सेक्शन होगा उतना ही सेक्शन करेंगे। इस पे आ जाओ भाई। दूसरा, ये इम्प्रॉपर का केस है। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। किस में फिर चेंज करना? मिक्स फ्रैक्शन। भाई इधर दिखाई पड़ रहा है कॉर्नर में आपको? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, रुक जा। यस, दिखाई तो पड़ रहा है, गुड। हाँ, समझ में आ गई बात। जब भी इम्प्रॉपर होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा हमेशा। अगर इम्प्रॉपर है तो मिक्स में चेंज होगा ही। तो ये 8/3 है। अब 8/3 को तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो पहले। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 8/3 का मतलब क्या होता है कि 8 में 3 से डिवाइड करना, 3 2 6, बचा कितना 2। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 होल 2/3। ये है मतलब 8/3 का मतलब हुआ 2 होल 2/3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये कहाँ पे होगा, ये तो पता चल गया कहाँ पे होगा। अरे भैया यहाँ पे देखो, 2 होल का मतलब क्या होता है? 2 पूरा। 2 होल 2/3 मतलब पहले तो 2 पूरा लेना है, जो होल में है वो पूरा लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0 1 2, ठीक है। जैसे 2 होल 2/3 है तो 2 और 3 के बीच में ही होगा ये, क्योंकि 2 होल 2 पूरा लेना है, मतलब 3 तो पूरा नहीं लेना है आपको, 2 ही पूरा लेना है। तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे आराम से आप 2 और 3 तक लिख के छोड़ दो, यहीं पे हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? 2 होल, तो 2 होल कर लेते हैं। एक बार 0 से 1 और 1 से 2, 2 होल हमने ले लिया। अब 2/3, अब फिर 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब है कि 3 में 2। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 पार्ट में 2 पार्ट। तो 2 तक तो 2 होल तो हमने ले लिया। अब 2 और 3 के बीच में होगा ये। तो कितना पार्ट करना है इसके बीच में? 3 पार्ट कर देना है। 1 2 3, देखो 1 2 3 पार्ट हो गया। बस समझ आ रही है? 2 होल था तो 2 होल लेना है, और 2 और 3 के बीच में अब क्या करना है? 2/3 मतलब 3 सेक्शन में 2 सेक्शन आप फिर से ले लो। तो ये 1 सेक्शन और ये 2 सेक्शन, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को आप 8/3 लिखो तो भी चलेगा, और अगर क्वेश्चन में 2 होल 2/3 लिखा हुआ है तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल आसान है ना, कुछ तो डिफिकल्ट नहीं है। फिर ये कंसेप्ट इम्प्रॉपर वाला आप समझ जाओ तो आप तो आंख बंद करके बता दो कहाँ के बीच में होगा ये। जैसे ये था तो हमने कह दिया कि अच्छा ये 2 होल है, 2 पूरा है, तो 2 और 3 के बीच में हो, क्योंकि 2 तो पूरा हो ही गया, तो अब 2 और 3 के बीच में होगा। बिल्कुल 2 3 के बीच में था। नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अब ये चूंकि क्या है भाई, कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है, क्योंकि 23/6 है, 23 ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये इम्प्रॉपर है। तो पहले इसको हम मिक्स में चेंज करते हैं। 23 माइनस की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि माइनस 0 से इधर लेंगे, प्लस है 0 से इधर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई भाई। 6 गुना 3 18, 5 23, ये 3 होल 5/6 होता है। डिवाइड कर लेना बच्चों की तरह, हम डिवाइड करेंगे, शर्म आता है यार, है? क्लास 9 में आके डिवाइड करके लिखेंगे इसको। 3 होल 5/6 आप यहाँ पे लिख दो कि ये -3 होल 5/6 के बराबर है ये। तो आपको पता चल गया कि अच्छा कितना होल है? -3 होल, मतलब -3 तक लेना है, और -3 और 4 के बीच में ये होगा। -3 तक तो ये हो ही गया। अब ये जो पार्ट है कि -3 के बाद और -4 के बीच में होगा, मतलब ये पूरा चीज़ कहाँ पे लाई करेगा? -3 और 4 के बीच में लाई करेगा। समझ रहे हो ना? -3 तक तो ले लिया हमने, तो उसके बाद भी तो है, तो ये -3 और 4 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम यहाँ पे पहले लगाते हैं तीर, ठीक है। और हम चूंकि एक्चुअली मेरे को पता है कि निगेटिव ही है, तो हम पॉजिटिव लेके काहेदानी गर्ण बनेंगे, ठीक है। अपना काम करिए। यहाँ पे हमने लिख दिया, चलो लिख ही देते हैं। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, यहाँ पे -2 लिख देते हैं,
यहाँ पे -3 लिख देते हैं और यहाँ पे -4 लिख देते हैं। -4 से आगे नहीं लिखें क्योंकि हम लोग समझदार हो गए, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि अच्छा ये -3 होल के बाद है तो ये -3 और 4 के बीच में होगा, तो काहे हम उतना लेके क्या करेंगे, हाँ कोई पैसा कौड़ी थोड़ी है। अब कितना है भाई, -3 होल, ठीक है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये तो -3 तक आप पहुँच चुके हो, आप -3 तक आ चुका है। अब -3 होल कितना है, 5/6, तो -3 पे रुकना नहीं है, इसके आगे भी आपको जाना है, क्योंकि -3 तो यहाँ पे हो गया। अब ये 5/6 चाहिए, तो ये -3 और इसके बीच में होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या चीज़ है, 5/6 मतलब 6 में 5 पार्ट, 5/6 का मतलब 6 पार्ट में 5 पार्ट आपको लेना है। तो 3 तक तो आपने ले ही लिया, तो 3 से -4 के बीच में आप 6 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हो गया, 6 में 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5। आप कहना कि देखिए सर यही तो है -23/6, यही तो है, ठीक है। कमाल का एक्सप्लेनेशन है और आप, मेरे को पूरा यकीन है कि आप एक बार में सीख रहे हैं तो कमेंट करके जल्दी बताओ यार। और क्लास 9 के मैथमेटिक्स के लिए टेंशन नहीं करना है, मैंने फिर से कहना है आपको कि क्लास 9 के मैथ्स के लिए टेंशन नहीं करना, बस स्वस्थ रहूं, मैं हेल्दी रहूं, तो क्लास 9 का सिलेबस हम 6 महीने में खत्म करेंगे, ठीक है। 6 महीने में खत्म करेंगे आप, और दोबारा 1 साल में 2 बार सिलेबस खत्म करेंगे, टेंशन नहीं करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, ये भी बोलना पड़ेगा क्या, मतलब कमाल करते हो यार, आप भी ये सब बात भी बोलना पड़ेगा। हाँ, अब ये डेसिमल वाला दो है, तो डेसिमल वाला में कोई टेंशन तो है नहीं, तो बहुत ही आसान होता है यार। कैसे, 1.3 का मतलब क्या हुआ, जरा सा गौर से देखो, ये 1.3 है, मतलब 2 से तो कम ही है ना, 1.3 2 से कम ही होता है। तो मेरे को पता चल गया कि 1.3 मतलब ये 2 और 1 के बीच में ही हो, क्योंकि 1.3 है, 1 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -1, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 2। ज़्यादा लिख के हम क्या करेंगे, मेरे को पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में होगा, 1.3 है। तो अब आप क्या करो कि एक बात समझना, ठीक है, यहाँ तो एक्चुअली फ्रैक्शन में लिखा नहीं हुआ है, फ्रैक्शन में लिख भी सकते हो, आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो क्यों हम फ्रैक्शन में इसको चेंज करें, चेंज करने के लिए आप 13/10 कर लोगे, ठीक है, तो 1 होल 3/10 हो जाएगा। मैं दोनों तरह से बता देता हूँ आपको, वही बातें होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने 1 तक तो आ गया, मेरे पास 1 तो आ गया, अब 0.3 है, तो 0.3 का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 के बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट 0.1 होता है, ठीक है। 2 पार्ट लेंगे तो 0.2 होगा, 3 पार्ट लेंगे तो 0.3 हो जाएगा। तो आप ले सकते हो, जैसे आप कह दो कि सर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार कम हो गया, चलो इसी को आगे कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शन लेना है, 10 सेक्शन। अब इसमें से 1 तो हमने ले ही लिया, 1 तक तो हम आ चुके हैं। अब 0.3 का मतलब क्या होता है कि 3 सेक्शन, 0.3 का मतलब क्या होता है कि 3 सेक्शन, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको मतलब है कि सर जैसे आपने फ्रैक्शन में किया वैसे ही करो, तो ठीक है। देखो 1.3 का मतलब होता है 13/10, ठीक है। 1.3 मतलब क्या होता है 13/10। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 होल 3/10 हो जाएगा। हमने वही काम तो किया है, 1 होल, तो हमने 1 होल ले लिया। अब 3/10 मतलब क्या होता है कि 10 में 3, तो हमने 10 पार्ट ही तो किया है और 10 में तीसरा पार्ट ही तो लिया है, तो हमने कहाँ गलत कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन में चेंज ही करो, आप नॉर्मली समझ जाओ कि जब भी डेसिमल वाला पार्ट होगा तो उसको हम 10 पार्ट में चेंज करेंगे और जितना पार्ट है उतना ही पार्ट लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है -2.4 है, तो मेरे को ये पता चल गया कि ये भाई पीछे ही होगा। इसको नीचे वाले मिटा दें इसको, हाँ। अब देखो ये -2/4 है, तो मेरे को निगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 0, यहाँ पे लिख देता हूँ -1, यहाँ पे लिख देता हूँ -2, यहाँ पे लिख देता हूँ -3, ठीक है। तो आपको -2.5 है, मतलब -2 तो आपको मिल गया, -2 तो आपको मिल गया। अब ये 0.4 का मतलब क्या मैंने बताया था कि -2 के बाद -2 और 3 के बीच में आपको 10 सेक्शन बनाने, जब ये पॉइंट की बात होगी तो 10 सेक्शन बनाना ही है, ठीक है।
जब भी पॉइंट की बात होगी तो 10 सेक्शन ही बनाना है, क्योंकि पॉइंट का मतलब जैसे ही आपने 0.1 लिखा मतलब 1/10 होता है, तो पॉइंट जहाँ भी है तो 10 वाला बात ही होगा, 10 सेक्शन भी होगा। तो 0.4 है तो हमने 2 तक तो ले लिया, 0 से 1, 1 से 2 तक हम आ गए। अब 0.4 चाहिए तो इसके बीच में 10 सेक्शन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शन बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में क्या चाहिए? 4 चाहिए। इधर से नहीं लेना, हम लोग काउंटिंग इधर से कर रहे हैं। 0 1 -0 -1 -2 इधर बढ़ रहे हैं, इधर नहीं करना। अब 4 चाहिए तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2.4। ये वाला पॉइंट था आपका 1.3। तो आपने देखा कितना आसान था यार, मतलब अब तो हम पढ़ा सकते हैं ना। अब हमसे जूनियर जो भी बच्चा होगा ना उसको बैठा के तुम पढ़ा के दिखा देना, देख बेटा मैं भी जानता हूँ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसमें कमेंट करने में कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब तुमने कर ही लिया होगा, एक बार शेयर भी कर दो यार। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने क्या सीखा था क्लास 9 में कि रैशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, फिर सीखेंगे कि दो रैशनल के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, फिर दो रैशनल के बीच में इरैशनल कैसे फाइंड करते हैं, फिर इरैशनल को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है क्लास 9 में, एक एक बात पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।